Hello students, it's English Grammar class 3rd, chapter number 2. चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, किस तरीके से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके सेंटेंस की 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। देखिए, subject the part of a sentence about which something is said in it is called its subject. It can be a noun or pronoun। यानी कि सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हम उसके बारे में या जिसके बारे में बता रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वो हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी कि जिस सेंटेंस में हम जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड the predicate is that part of sentence which tells something about the subject। यानी कि predicate sentence का वो पार्ट होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट के बारे में होगी उसे हम predicate बोलेंगे। यानी कि सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया है वो है सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है वो होगा predicate। देखिए, जैसे राकेश लिव्स इन मुंबई। देखिए, ये आपका पूरा है एक सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको किसके बारे में बताया गया है? राकेश के बारे में। तो ये राकेश होगा हमारा सब्जेक्ट। राकेश हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें राकेश के बारे में बताया गया है और जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है प्रेडिकेट। जैसे राकेश लिव्स इन मुंबई, राकेश मुंबई में रहता है, तो राकेश हो गया सब्जेक्ट और उसका बाकी का जो सेंटेंस है लिव्स इन मुंबई, ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्लियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दिस बिल्डिंग इज वेरी टॉल। इनकी ये बिल्डिंग बहुत लंबी है। तो हमें किसके बारे में बताया गया है इसमें? बिल्डिंग के बारे में। तो दिस बिल्डिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, जो सेंटेंस है उसमें हमें बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट होगा बिल्डिंग। और जो इस सब्जेक्ट की जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सब्जेक्ट हो गया दिस बिल्डिंग एंड दिस बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल, यानी कि ये बिल्डिंग बहुत लंबी है। दिस बिल्डिंग हो गया सब्जेक्ट, इज़ वेरी टॉल बहुत लंबी है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्लियर। जैसे योर ब्रदर इज वेरी एक्टिव। इनकी से बोला गया आपका भाई बहुत एक्टिव है। योर ब्रदर इज वेरी एक्टिव, तो किसके बारे में बताया गया है? ब्रदर के बारे में। तो आपका योर ब्रदर होगा सब्जेक्ट, यानी कि तुम्हारे भाई के बारे में बताया जा रहा है, तो वो होगा सब्जेक्ट। और जो भाई के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो बहुत एक्टिव है, यानी कि उसको कुछ भी बोलो फौरन ही रिप्लाई करता है, बहुत जल्दी समझ जाता है, तो इसलिए इज वेरी एक्टिव होगा प्रेडिकेट। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज देखिए, पिक आउट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस में से आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर 1 है एन आंट वर्क्स हार्ड। इनकी एन आंट वर्क्स हार्ड, इनकी चींटी बहुत कठिन परिश्रम करती है, यानी कि हार्ड वर्क करती है। तो किसके बारे में बताया गया आपको? एन आंट के बारे में। तो आंट हो गया सब्जेक्ट।
नंबर 2, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। इसमें बोला गया गोल्ड बहुत ही कॉस्टली मेटल के बहुत महंगा है, तो गोल्ड क्या होगा आपका सब्जेक्ट। नंबर 3, द हाउस वाज लॉक्ड। इनकी हाउस लॉक्ड है, तो किसके बारे में बताया गया, हाउस के बारे में, तो द हाउस हमारा सब्जेक्ट है। 4, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड। ये चेयर वुड से बनी हुई है, तो किसके बारे में बताया गया, चेयर के बारे में, तो दिस चेयर इज सब्जेक्ट। 5, दे आर पेंटिंग ए न्यू हाउस। वे इस नए घर को पेंट कर रहे हैं, तो हमें किसके बारे में हुआ ये, दे यानी कि वे, ये हो गया आपका प्रोनाउन, क्योंकि अब किसी पर्सन के प्लेस के जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ये दे हो गया सब्जेक्ट। नंबर 6, द लिटिल बेबी इज क्यूट एंड प्रिटी। कि छोटा बच्चा बहुत ही क्यूट है और प्रिटी है, तो हमें लिटिल बेबी के बारे में बताया गया, सो द लिटिल बेबी इज सब्जेक्ट। 7, द ओल्ड मैन विद अ स्टिक इज माई ग्रैंडफादर। इसमें किसके बारे में बताया गया, ओल्ड मैन के बारे में, तो ओल्ड मैन हो गए सब्जेक्ट, द ओल्ड मैन इज सब्जेक्ट। 3rd है 8, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। उनकी टीचर क्लासरूम में टीचिंग करा रहे हैं, तो किसके बारे में बताया गया, टीचर के बारे में, तो टीचर हो गया सब्जेक्ट। ओके, देन योर चैप्टर इज फिनिश्ड. Do exercise on your notebook.